देखिए, आज इस प्रखंड में सभी राज्य हमारे जिले के सभी प्रखंडों और राज्य के सभी प्रखंडों में हम लोग संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर यह बताना चाहते हैं आप सभी के माध्यम से सरकार को। और चूंकि हमारे पंचायती राज व्यवस्था में लगातार जो हम संविधान ने राइट दिया, अधिकार दिया है, तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से जो प्रदत्त अधिकार है उसका बिहार में लगातार हनन किया जा रहा है। हाल में पंचायती राज मंत्री भारत सरकार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के द्वारा बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का एक सूचकांक जारी किया गया, जो देश में पंचायती राज में सबसे डेवोल्यूशन सत्ता के हस्तांतरण में पंचायती राज व्यवस्था सबसे कमजोर साबित हुई है, वो अभी हमारे बिहार में, और वह हम लोग 18वें नंबर पर चला गया है। बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में थे उस समय बिहार 5वें नंबर पैदान पर था। तो क्या कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था को बिहार में कमजोर करने की साजिश की जा रही है? बिहार में पंचायतों का निर्वाचन अगर स्वतंत्र रूप से कराया जा रहा है तो स्वतंत्र रूप से ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न क्यों नहीं बनाया जा रहा है? त्रिस्तरीय पंचायतें और ग्राम कचहरी की जो समस्याएं हैं राज्य में, पूरे व्याप्त समस्याएं हैं, सभी को लेकर के हम लोग का है कि ग्राम कचहरी को भी सर्व सुविधा संपन्न बनाओ। हमारा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो संविधान प्रदत्त अधिकार है वह अधिकार गांव के न्याय के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के न्याय के लिए मिलना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बिहार में मनाया जा रहा है, तो हम लोगों का साफ साफ कहना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का औचित्य क्या है जब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 18वें नंबर पर चली गई है, मृत प्राय हो चुकी है, उसका जश्न मनाया जाएगा। हम लोग तो प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार की धरती पर आपका आगमन है, आपका स्वागत है, लेकिन हम लोगों की जो मांगे हैं, जो लंबित मांगे हैं, वह सरकार से, बिहार सरकार से और भारत सरकार से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज और ग्राम कचहरी की जो समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान 24 तारीख के पहले पूरी उम्मीद है कि आप कराने का काम करेंगे। और हम लोगों का साफ कहना है कि उसके पहले, 24 के पहले जो भी कार्यक्रम है होगा, हम सभी कार्यक्रमों का, इवन 24 तारीख के भी कार्यक्रम का हम लोग बहिष्कार करेंगे अगर समय रहते सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। और खासकर हम लोगों का जो बोध गया में प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका गया, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा, नवादा, अरवल एवं जहानाबाद, इन सभी जिलों के तमाम पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण का हम सभी बहिष्कार करने जा रहे हैं। जो विवाद के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जा रहा है, हम लोगों का मांग है कि लगन का भी महीना है और इस डेट को बढ़ाया जाए, और पूरे राज्य में पंचायत प्रतिनिधि आंदोलित है। और इस पीरियड में यह प्रशिक्षण आखिर किस चीज के लिए, जब 29 विषय 29 सब्जेक्ट हमारे बिहार में लागू ही नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था को संपन्न बनाया ही नहीं गया है, तो प्रशिक्षण किस चीज का दिया जाएगा? इसलिए हम सभी तमाम प्रशिक्षणों से हम लोग दूरी बनाने का काम करेंगे। हम लोग तमाम प्रशिक्षणों से सभी साथी जो 7 जिला के हैं वो साथी भी बहिष्कार करने का काम करेंगे। और मधुबनी से लेकर के और सीमांचल इलाके में सभी जगह सभी तमाम पंचायत प्रतिनिधि, और खासकर मधुबनी के पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि भी लगातार हम लोगों को वहां जा भी रहे हैं, जाने वाले भी हैं। और हम लोगों का मांग है साफ साफ कि माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के पहले बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार से कमजोर करने का काम किया गया है, कुचलने की साजिश की गई है, उस साजिश का पर्दाफाश हम लोग कर माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी उस जो व्यवस्था को कमजोर की गई है उस व्यवस्था को मजबूत करने हेतु पहल करने का काम करेंगे। प्रखंड स्तर पर इसका क्या? सभी प्रखंडों में आगामी 15 अप्रैल को सभी प्रखंडों में 15 अप्रैल 2025 को जोरदार प्रदर्शन हम लोग करने का काम करेंगे। और राज्य के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि उसमें भाग लेने का काम करेंगे और आम जनता भी उसमें भाग लेने का काम करेगी। और 17 अप्रैल को पटना में हम लोग राज्य स्तर पर हम लोगों का बड़ा प्रदर्शन का भी कार्यक्रम निर्धारित है। इसीलिए हम लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से अपील कर रहे हैं और देश के तमाम सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों से और बिहार में सत्तासीन लोगों से और अधिकारियों से कि जो प्रशासनिक व्यवस्था के कारण प्रशासन के हाथों में पंचायती राज व्यवस्था दे दिया गया है, तो अगर सरकार पंचायती राज व्यवस्था निर्वाचित सरकार को पंचायती राज व्यवस्था का हक नहीं दिलाना चाहती है
तो हम तो सरकार सीधे पंचायती राज व्यवस्था में वीडियो बीपीआर से लेकर के बीपीआर तक मुखिया सरपंच जिला पार्षद का दर्जा उनको देने का काम करे और पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं कराए। इसलिए हम लोग साफ साफ सरकार से मांग करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र पंचायती राज व्यवस्था की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। देखिए, मुख्य मांगे आप सभी जान भी रहे हैं। एक ग्राम पंचायत से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है। आज 4 साल हो गया, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सचिव के माध्यम से गांव के लोग आज 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं और प्रखंडों में अधिकारी नहीं बैठते हैं। और आज इस मामले में भी इतना भ्रष्टाचार का आलम हो गया है कि आज लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ रहे हैं। कबीर अंत्येष्टि कफन का पैसा मिलता है, आज कफन के पैसा देने के लिए लोगों के हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के पास राशि नहीं है। कफन के पैसा मृत्यु देने के लिए मरने के बाद देना है, वह राशि जब महीनों और 6-6 महीना लग जाता है लोगों को मिलने में और वो भी नहीं मिल पाता है। हम लोग का है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार संपन्न बनाना था, जो हमारा 29 विषय है, जो पंचायती राज में 29 मूल 11वीं अनुसूची में जो हमारा 29 विषय संविधान ने दिया है, जो 24 अप्रैल जो स्थापना दिवस है 24 अप्रैल 2025, जो हमारा संविधान ने 1993 में 24 अप्रैल को यह लागू करने का काम किया। आज पूरे देश में 50% राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। बगल का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश आज पंचायती राज में 17वें नंबर से 5वें नंबर पर चला गया। आखिर हमारा बिहार इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कब तक ध्यान देंगे? कब तक पंचायती राज तीसरी सरकार? तो अब देश में दो सरकारें नहीं है, केंद्र सरकार राज्य सरकार। अब देश में 1993 से 3 सरकारें हैं और 3 सरकार में सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सभा से जो जुड़े हुए सरकार है वह पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सभा सर्वोपरि है, जो लोकसभा और विधानसभा से भी सर्वोपरि है। उस संस्था को कुचलने का काम किया जा रहा है, उस व्यवस्था को कुचलने का काम किया जा रहा है। उसको लेकर के हम लोग लगातार लोगों में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। अगर 24 के पहले फैसला नहीं होगा तो 24 के बाद हम लोग बड़ा से बड़ा निर्णय करने का काम करेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे, सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह बिहार में ध्वस्त हो चुकी है और ध्वस्त करने वाले जो अधिकारी बैठे हैं वह आज राक्षसी रूप ले चुके हैं और पूरी व्यवस्था को चबाने का काम कर रहे हैं। मिथिलेश कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष मुखिया महासंघ। यहाँ पे जो है जनप्रतिनिधियों का एक बैठक की जा रही है, अभी क्या उद्देश्य है? आज मखेर पंचायत के मुख्य सभागार में हमारे आवास पे हमारे प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष बड़े भैया मिथिलेश राय जी, पीर मखेर मुखिया हमारे बड़े भाई भोले भैया और यहाँ पहुंचे सभी आपके जैसे जो भी हमारे पड़ोसी या अड़ोस पड़ोस से आए हुए, क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित जनता जनार्दन, आप सभी बंधुगण जितने भी चैनल से आए हुए हैं सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग का मुख्य जो उद्देश्य है, पंचायती राज को जो सरकार जो ध्वस्त करते जा रही है, जो जिससे पूरे पंचायत में सिर्फ नाम के लिए पंचायती राज रह गई है। आज पंचायत में काम करने के लिए टाइट एंड टाइट एक पैसा जो पहले आता था, जो अपने मर्जी से मुखिया लोग अपने जो रूल के बॉस का जो कार्यकलाप जो करते थे, आज अपने मन से कोई काम नहीं कर पाते हैं। ग्राम सभा कराने के बावजूद वहीं से जिला से ही केंद्र से ही पैसा को आवंटन करके बांट कर और बंदर बांट करके दिया जाता है ना, आपको यही काम करना है, हमको रोड बनवाना है, हमारे क्षेत्र में भी रोड बनवाना है, तो आप मनचाहा रोड नहीं बनवा सकते हैं। आपको जो वहां से आदेश है वही कर सकते हैं। जैसे अभी देखे होंगे कि अभी पंचायत के 4 वार्ड के लिए ब्रेडा कंपनी को चयनित करके और थोपा गया है जो सोलर लाइट लगाने के लिए स्ट्रीट लाइट, जिसमें 90% स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद फेलियर है, जो नहीं जल रहा है। क्षेत्र से हम लोगों को सुनना पड़ता है कि देखिए मुखिया जी जो स्ट्रीट लाइट लगा नहीं बढ़ रहा है, नहीं जल रहा है, और जो कंपनी है उसको हम लोग लगातार लिखित के माध्यम से अपने प्रखंड पदाधिकारी के महोदय के पास जिला में लिखित करते हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है। और क्षेत्र में चाह कर भी हम लोग अपने स्तर से कोई कार्यकलाप नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के पास लगातार हम लोग लिखित देने के बावजूद भी
ये अंधी और बहरी सरकार बुझिए जो हम लोग को एक भी काम सुनने के राजी नहीं है। इसलिए 24 तारीख को पंचायती राज स्थापना दिवस के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मनाने के लिए बिहार के पावन धरती पर आ रहे हैं, हम सभी जनप्रतिनिधियों का उनका स्वागत है। और हम सभी जनप्रतिनिधि, बिहार के सभी जनप्रतिनिधि उनसे आग्रह करते हैं जो भी अब उत्साह के साथ पंचायती राज स्थापना दिवस मनाने आ रहे हैं और जो हम लोग के 73वें विधान संशोधन में जो अधिकार, मौलिक अधिकार जो 29 में मिला है, उस अधिकार में जो कटौती हो रही है, उस अधिकार को ध्यान में रखते हुए और अपने इस सभा के पहले हम लोगों के कुछ मुख्य मांगे जो है इसको भी आप दिलवाने का काम करेंगे। या उसके पहले भी हम लोगों की मुख्य मांगे जो है उस पर यदि बिहार सरकार या यहाँ के भ्रष्ट जो भी अधिकारी हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो 24 तारीख को जो पंचायती राज अधिकार के लिए जो भी यहाँ सभा होने जा रहा है उसका हम सभी विधान जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं खुलकर विरोध करेंगे। हमारा परिचय संजीत राय, मुखिया प्रतिनिधि मकेर।